साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी के लिहाज से देखें तो आज का दिन बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज तो खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश खुद अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन आज की कहानी क्यों विशेष है दोस्तों, ये भी आपको समझाना चाहता हूं। भाई, राम मंदिर को लेकर के अखिलेश यादव जी को लग रहा था कि देखा, फंसा दिया। अब इनका कितना लेना देना है, क्या लेना देना है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि चंपत राय जी के साथ ही अखिलेश यादव भी निपट गए हैं। इनका पूरा ध्यान टिका हुआ था कि पहले तो चोरी का आरोप चीजें आगे बढ़े, उसके बाद जो इनके शिखर पर लोग हैं उनको निपटा दिया जाए, फिर यहां से लेकर के योगी मोदी जी को फंसा दिया जाए। लेकिन ये शायद जानते नहीं हैं दोस्तों कि चंपत राय जी के साथ ही अखिलेश यादव उनके चंगुल में बुरी तरह से फंस गए हैं। और फंसाने वाला कौन है? यहां भी एक किरदार है और इनका नाम है निशिकांत दुबे। जानते ही हैं आप दोस्तों। भाई, राहुल गांधी से सीधे लोहा लेते हैं। अब इस मामले में ऐसे अटक गए हैं, ऐसे घुस गए दोस्तों कि आप हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने अखिलेश यादव को फंसाया। अभी मैं पूरी कहानी आपको दिखाता हूं। बल्कि अगर सही मायने में कहूं तो योगी जी के लिए संकट मोचक बन गए हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। जिस कहानी को आज मैं डिकोड करने जा रहा हूं, आपको देख करके बड़ा आनंद आएगा कि वाह, निशिकांत दुबे ने क्या कमाल किया है। तो आप सभी को जय सिया राम, यही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। हम करोड़ों, 140 करोड़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भारतवंशियों के लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आइए कुछ विंडो से ही शुरू करता हूं दोस्तों। आज का तो विंडो भी आपको बहुत मजा आएगा। पहला टू विंडो देखिए। भाई, अखिलेश यादव का दिखा रहा हूं, दो है, एक 2019 और एक 2026। कितना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते। क्या है जानते हैं? 2019 में जब नीरव मोदी फंस रहे थे तो अखिलेश यादव ये कहते थे कि भैया, जो मोदी मोदी होंगे तो वो रिश्तेदार ही होंगे ना। भाई, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना, आप सोचिए ना। लेकिन ये कह रहे हैं, वाई कांट ऑल मोदीज बी कॉल्ड रिलेटिव्स, कि अगर किसी के नाम के पीछे मोदी लग गया तो वो तो नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हो गए। बहुत बढ़िया। अभी टिन्नू यादव फंसे हैं। अब ये बोल रहे हैं क्या सिर्फ यादव नाम लगे होने से हमारे रिश्तेदार हो गए क्या? वाह अखिलेश जी, मतलब दूसरा हो तो सब ठीक है, मतलब उसका नाम के पीछे मोदी हो और वो आरोपी हो तो सीधे मोदी जी को टांग देंगे। लेकिन अगर कोई आरोपी यादव लगा हो तो फिर आपके रिश्तेदार क्यों नहीं हुए? आप ही के तर्क से। मैं तो नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता, दोनों अलग मामले हैं। लेकिन आपके तर्क के हिसाब से तो मामला में जरा झोल है। एक और थ्री विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी आपको मजा आएगा। अभी जब ये पूरा मामला चल रहा था ना, तो अखिलेश यादव, इनकी पूरी पार्टी क्रेडिट ले रही है। देखा, अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा खुलासा किया। क्रेडिट लीजिए लीजिए, हम भी दे देते हैं। अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये पूरा अयोध्या का मामला अगर अखिलेश यादव जी नहीं उठाते तो शायद हो भी नहीं पाता। क्रेडिट लिया, बहुत बढ़िया। अब इसमें सरकार के मन में कोई खोट नहीं है, ये समझ लीजिए। योगी जी हो, मोदी जी हो, इनके मन में मुझे तो अभी कोई खोट नजर नहीं आता। ये तो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की, सारे लोग जेल पहुंच गए। भाई, टिन्नू यादव भी जेल चला गया, 7 और आरोपी भी जेल चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव का क्या रिश्ता है। यही कहानी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अभी जिसको डिकोड करने जा रहा हूं। एक और टू विंडो दिखाता हूं, इसको भी देखिए, कैसे निशिकांत दुबे के चंगुल में फंस गए अखिलेश यादव। यही आज की कहानी है दोस्तों। क्या लिखा है? 10 मिनट में पोस्ट हटाओ वरना एफआईआर कराऊंगा। यह अखिलेश यादव निशिकांत दुबे को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या हो गया? डर गए निशिकांत दुबे? क्या है? किस सरकारी दस्तावेज में आपका नाम टीपू है? हरजाना लूंगा। और फंसा दिया। एक दलदल में फंसे थे। कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तो आपको ही लगेगा ना, वही हाल है। अब जरा मैं आपको एक एक करके चीजें
दिखाना शुरू करता हूं दोस्तों। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, पहले मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या लिखा है? निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप, अखिलेश यादव से बात करता था टिन्नू, सपा नेता के चैलेंज के बाद भी कायम। अब मामला समझिए, मेन किरदार जो आरोपी है दोस्तों, आप समझिए, उसमें एक प्रमुख चेहरा जिसका नाम है, उसका नाम है टिन्नू यादव। ये चंपत राय के भी करीबी रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमको पता चल गया, तो लोगों ने डॉट्स मिलाने शुरू कर दिए कि भैया आखिर इनको पता कैसे चल गया। भाई राम मंदिर तो गए नहीं, कभी नहीं गए, तो इसका मतलब कुछ है क्या, कोई डॉट्स मिल रहे हैं क्या? तो लोगों का शक गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा कर दिया, लेकिन खुलासा कैसे किया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं जरा वो ट्वीट दिखाता हूं जो निशिकांत दुबे ने किया। क्या लिखा है देखिए, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, बस इतना ही है, किसी का नाम नहीं है, टिन्नू यादव है, बाकी टीपू लिखा है। टीपू कौन है अब आप समझिए, अभी आपको कहानी में बड़े मजेदार मोड़ नजर आएंगे। ये लिखा है निशिकांत दुबे ने, इसी पर ट्वीट किया गया था। अब मेरी इच्छा हुई कि जिनको इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, इनका नाम है सर्वानंद प्रसाद, सर्वना प्रसाद बाल सुब्रमण्यम, मोदी का परिवार भी लिखा है। क्या लिखा है? द एलिस्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन राम शंकर यादव एलियास टिन्नू यादव एंड अखिलेश यादव। बेसिकली इसमें जो लिखा है दोस्तों, पूरा मैंने पढ़ लिया, मैं क्या पढ़ूं क्योंकि ये तो खारिज कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच कुछ ना कुछ संपर्क रहा है। इसमें लिखा है कि फोन पर बातचीत भी हुई, सब कुछ लिखा है इसमें, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव लगातार भड़के हुए हैं। ये वही लिखा है, इसी को ट्वीट किया जिसको कि निशिकांत दुबे ने ये लिखा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था, यही लिखा है। ये समझिए, ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कोट किया है दोस्तों। अब मैं आपको अखिलेश यादव पर लेकर आता हूं। अखिलेश यादव एकदम से भड़क गए। टू विंडो शुरू में दिखाया था ना आपको, याद है ना? क्या लिखा था कि भाई जब नीरव मोदी ये मोदी तो सब रिश्तेदार हो गए, अब मना कर रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। बाप रे बाप, मैं तो पढ़कर डर गया दोस्तों, मैं तो नहीं लिख सकता अब, लेकिन पॉलिटिक्स है, लिखते हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। क्या लिखा है देखिए, जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वो याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं हुए वे इंसान के क्या होंगे? अखिलेश यादव लिख रहे हैं। सीधे उन्होंने चेतावनी दी है निशिकांत दुबे को। कितने बजे का ट्वीट है? 6 जुलाई 4:17 पर। अब इसका जरा जवाब देखिए। 6:17 पे था ना, ये करीब करीब आधे घंटे के बाद निशिकांत दुबे ने इसी को कोट किया है रीट्वीट करते हुए। देख लीजिए, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है, प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई, मैं अदालत जाऊंगा। अब इन्होंने इस कड़ी को और आगे बढ़ा दिया, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों है, प्रश्न ही तो पूछा है। साफ साफ लिखा, भैया कर डालो, कोर्ट में जाओगे ना, कर डालो, केस करोगे ना, कर डालो। अब इस धमकी के बाद क्या हुआ सोचिए। मुझे लग रहा था अखिलेश यादव निशिकांत दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, यहां कुछ और हो गया। इनके एक प्रवक्ता हैं मनोज सिंह काका, उन्होंने लखनऊ में पुलिस को तहरीर दी है। इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन की शिकायत की गई है। समाजवादी पार्टी ने निशिकांत दुबे के उस बयान का विरोध किया है जो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में शेयर किया था।
निशिकांत दुबे ने कहा था, जो मैंने आपको दिखा दिया, यानी मनोज सिंह काका के जरिए ये तहरीर दी गई है, क्रिमिनल डिफेमेशन की शिकायत की गई है। आपको मैं ये ट्वीट दिखा ही रहा हूं, जरा समाजवादी पार्टी का क्या लिखा है जरा सुनिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अन्य तमाम हैंडल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने दी तहरीर, मुकदमा दर्ज कर प्रशासन और विधि अनुसार सख्त कार्रवाई हो, यह समाजवादी पार्टी की मांग है। अब देखिए इसी में क्या लिखा हुआ निशिकांत दुबे ने कि भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधानों के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी, कानून का पालन करिए। अब देखिए छेड़ रहे हैं एकदम से, मतलब तो पहले तो एकदम धागा खोल दिया, फिर छेड़ भी रहे हैं, जाओ करो, मजे ले रहे हैं। अब ये देखिए पूरी कहानी सियासत की है दोस्तों, मजे की है ये। भाई राम मंदिर से अखिलेश यादव का कितना लेना देना है ये तो आप भी समझते हैं। जिनको इस बात का गर्व हो कि कार सेवकों पर गोली चलवाई, अगर जरूरत पड़ती तो 16 नहीं 30 की जान ले लेते, उनको राम मंदिर से कितना लेना देना होगा। राम मंदिर बनने के बाद जो एक बार भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए रामलला के, उनको कितना प्रेम होगा, आप समझिए ना। उसके बाद एक और काम हुआ दोस्तों, एक वकील हैं कृष्ण कन्हैया पाल, उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव लीगल नोटिस भेजेंगे, भेजा किसने? किसी कृष्ण कन्हैया पाल ने, वो भी समाजवादी पार्टी का एडवोकेट, हाई कोर्ट सब कुछ लिखा है, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सपा। अब इसमें भी निशिकांत दुबे मजे ले रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, अखिलेश जी टैग किया उनके हैंडल को, इस तरह का वकील लोग आपको बेइज्जत कर रहा है, मानहानि यदि आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा, कानून यही कहता है। पूछ रहे हैं आपकी तरफ से ही आएगा ना, कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाले कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। ये तो और बड़ा मजेदार मामला हो गया। मतलब राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान जो अध्यादेश फाड़ा था ना, उसकी पहली सजा उन्हीं को मिली जो संसद की सदस्यता गई थी, याद है ना, कि अगर कागज नहीं फाड़ते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, यही था ना। अब देखिए बोल रहे हैं कि ये जो कानून बनी है, जो कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी था, आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं, कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। कहां पहुंच रही है ये गाड़ी दोस्तों, ये दुखद है। राम मंदिर में दान की चोरी हो जाना ये वास्तव में दुखद है, लेकिन क्या इस मुद्दे की आड़ में आप हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव ऐसे ही नहीं फंस रहे हैं, ये समझिए। इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जानते हैं, ये मजे ले रहे थे, उसी मजे मजे में ये सारी चीजें हो रही हैं। और उसके बाद दोस्तों निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाया वो और भी महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, किस सरकारी दस्तावेज में आपका नाम टीपू है, ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको पहला ट्वीट दिखाया था ना भाई, राहुल गांधी ने संसद के भीतर खड़े होकर कहा था कि हां मैं आपके लिए पप्पू हूं, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया ये तो खुद को पप्पू बोल रहे हैं। यहां पर टीपू कहा गया है, और टीपू, कभी अखिलेश यादव ने यह नहीं कहा कि मेरा नाम टीपू है, किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं है। मैं जरा वो ट्वीट दिखाता हूं निशिकांत दुबे का, आप देख लीजिए क्या लिखा है। मैंने अखिलेश यादव जी को फुसलाने वाले वकील का कानूनी जवाब कल ही भेज दिया है। अखिलेश यादव जी, पाल जी का क्या मानहानि हुआ ये हमने पूछा है। दूसरा, आपका नाम किस सरकारी दस्तावेज में टीपू है। तीसरा, आप और आपकी पार्टी के लोग अकारण मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका पूरा कानूनी खर्च आपके वकील साहब से हर्जाना लूंगा। ये भी लिख दिया, इन तीन बातें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह कहा गया है कि आपका नाम टीपू कौन कर रख दिया, ये आया कहां से टीपू। तो ये बड़ी कहानी है दोस्तों। अखिलेश यादव जरूर इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन ऐसा निशिकांत दुबे जाकर फंस गए गले की हड्डी की तरह कि ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं। कहां लड़ने गए थे योगी जी से, यहां कहां लड़ रहे हैं ये निशिकांत दुबे जी से। ये तो गजब की चीज है भैया। हम समझते थे राहुल गांधी और प्रियंका
गांधी को ये चेतावनी दे रहे थे या फंसा रहे थे, ये सीधे फंसाते फंसाते अखिलेश यादव जी को फंसा दिया। लेकिन मैं कुछ अपडेट तो देना चाहता हूं। राम मंदिर में दो बड़े फैसले हो चुके हैं। भाई चंपत राय जी तो गए, वो तो बात साफ हो गई। बाकी देखिए इस समय क्या हुआ है दोस्तों। राम मंदिर में दान चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट ने सबक लेते हुए बहुत बड़े और व्यापक बदलाव किए, सारी व्यवस्था बदल दी है। जैसे खातों के संचालन, सुरक्षा, गणना कर्मी, पुलिस कर्मियों की तैनाती, गुप्त पेटी, सब जगह बदलाव किया गया है। मैं जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ पॉइंट्स बता देता हूं दोस्तों, ताकि विश्वास बना रहे। हिंदुओं का विश्वास तो बना हुआ है, वो जानते हैं ठीक है चोरी हो गई, कोई बात नहीं। क्या क्या बदलाव हुआ है। बैंक खातों का संचालन अब एक आदमी नहीं, 3 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से होगा। जैसे कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के साथ 2 सहयोगी जगदीश और चंदन राय, इन तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, यानी एक आदमी से नहीं होगा। पहले किसमें था, सिर्फ एक आदमी जो ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, उन्हीं के हस्ताक्षर मान्य थे। और जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो केवल डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग उनका किया जाता था, अब नहीं होगा। अब 3 आदमी तो चाहिए। फिर गणना कर्मी और सीसीटीवी, दान गणना स्थल पर 43 लोग मौजूद रहेंगे, यानी हर स्तर पर निगरानी। 13 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, यानी ऐसा कोई कोना नहीं बचना चाहिए जहां सीसीटीवी की पहुंच ना हो, हर तरफ रहेगी, कोई कोना बचेगा नहीं, अतिरिक्त लगा दिए गए। ट्रस्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दान पेटी से लेकर नकदी की गिनती तक जहां जहां रुपया घूमता है या जाता है, वो सब के सब कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए। फिर सुरक्षा कर्मी की बात ले लीजिए। दान पेटियों से नकदी को गणना स्थल तक पहुंचाने के लिए 27 एसआईएस सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, एक पिलर नंबर 34 है, विशेष रूप से मैं कहता हूं अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। क्यों? क्योंकि यहां पर गुप्त दान पेटी रखी गई है। और जानते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, उनको देना वो बताना नहीं चाहते, बस वहीं जाकर के डाल देते। किसी को 1 किलो सोना देना है तो गुप्त दान पेटी में डाल दिया, अब वो दे देंगे पता नहीं चलेगा, भगवान जी रख लो। तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, खास बात क्या है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को गरमाने में लगे। अब कल उन्होंने एक बार फिर से एक ट्वीट कर दिया। क्या लिखा है देखिए, विश्व भर के आहत हुए सनातनियों, सच्चे मीडिया के संज्ञानार्थ ये कैसी पाबंदी है कि आरोपियों का स्वागत पुलिस दरवाजे खोल के कर रही है। ड्राइवर फंसता है तो मालिक भी फंसता है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि सबको लपेट लो, सब खत्म कर दो। मतलब चोरी कोई और करे, चोरी का आरोप टिन्नू यादव पर हो, और बोल रहा पूरा ट्रस्ट खत्म करो। अब आप अंदाजा लगाइए ये पहुंचना कहां चाह रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं दोस्तों कि इनका उद्देश्य कुछ नहीं है कि राम मंदिर की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार हो, बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुओं के साथ एक जो कहते हैं ना, चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं को बांटने के लिए कि कुछ हिस्सा भी बढ़ जाए, इनका समीकरण तो है। इनको लगता है कि भैया मुस्लिम यादव हमारा है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस भाजपा हार जाएगी, इनको साफ साफ लगता है। लेकिन अनुपम खेर का एक पोस्ट देख रहा था दोस्तों, उनका एक बयान, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है, अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को दोषी ठहराते हैं, घर को नहीं ठहराते। बात तो सही है। एक और है देखिए, पूरे हिंदू समुदाय को यह बात समझनी चाहिए और हमारे अपने लोगों को भी इसे ध्यान में रखना चाहिए। और जिन लोगों ने भगवान को दान दिया, उन्होंने यह दान रिश्वत के तौर पर नहीं दिया था कि बदले में भगवान उनके दान की सुरक्षा या हिफाजत करेंगे। ये बात तो सही है। आप क्या रिश्वत दे रहे थे भगवान को? ये जो कांग्रेसी ढूंढ रहे हैं कि हमने 1 लाख दिया, 2 वापिस, हमने 101 रुपया दिया, हमने 11,001 रुपया दिया, तुम हिसाब मांग रहे हो? अरे चोरी तो कोई भी कर सकता है, कार्रवाई होगी ना भाई, उसकी वसूली होगी। और हाँ दोस्तों, आज का अपडेट ये है कि आज फिर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, सौगातों की बारिश करने वाले हैं। आदित्यनाथ बीकापुर विधानसभा में 100 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसमें राजकीय महाविद्यालय शाहगंज बीकापुर, पंपिंग स्टेशन रामनगर धौरहरा, ड्रग वेयर हाउस बीकापुर, ऐसे कई सारे हैं, कई सारे कार्यक्रम हैं, वो सब कुछ चल रहा है।
तो राम मंदिर में लोगों दोस्तों ये मैं मान सकता हूं बहुत बुरा हुआ जो दान चोरी हुआ है, लेकिन जिस तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है ना, ये मैं मानता हूं कि योगी जी एक एक आदमी का हिसाब करके रख देंगे, इसमें कहीं मुझे संदेह नहीं है। आपको क्या लगता है? लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव को लगा कि ये पूरा मामला उठा करके एकदम माने वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, मशीन चालू हो जाएगी, वो खराब हो गया है। खुद फंस गए। चंपत राय तो गए, ये भी फंस गए। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कहूंगा दोस्तों कि आपने जो बीते 4-5 दिनों में जिस तरीके से अपना स्नेह दिया है, जिस तरीके से आपने अपना प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है बड़े बुजुर्गों का, मैं एक एक कमेंट आपके पढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा था। वो निश्चित रूप से उसने मेरे दिल को छू लिया है, क्योंकि आपकी ये कमेंट मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वरना शायद मैं आज वीडियो भी ना बना रहा होता, कम से कम 3 हफ्ते तो नहीं बना पाता। तो कम से कम सीमित संसाधनों में जो मैं ये कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ आपके प्रेम और सहयोग की वजह से है। इसी तरीके से बनाए रखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों पहला कमेंट जय सिया राम लिखिए। HB शॉर्ट्स में भी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट में पिंड कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।